कूंडा खीर की आसान रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। अच्छा, ये कूंडा खीर की चीज है बाबा जी। बाबा जी, कूंडा खीर जब आप खाएंगे तो कनाली चटते ही रह जाओगे। ऐसी टेस्टफुल खीर बनाने लगे हैं, आसान तरीके से बनाने लगे हैं। कूंडा खीर का इसको मैंने नाम दे दिया है, आप भी हैरान रह जाएंगे। अब कूंडा खीर तैयार करने के लिए मैंने इसके साथ का एक पैन ले लिया। आप ठंडा दूध लें, रेगुलर दूध लें जो घरों में आता है। ये मेरे घर अभी दूध आया, ये लड़के ने जो है ना बॉयल किया। इसमें से हम मेजरमेंट के लिए 1 लीटर दूध निकाल रहे हैं। आपको आसान तरीका, आसान रेसिपियां बताना हमारा मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बताएंगे, टेस्टफुल बनेंगे। ये देखें, 1 लीटर दूध इस पैन में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से बात को थोड़ा सा समझना है आपने। ये ऑलरेडी पहले से गर्म है, आपके पास गर्म है, ठंडा है, जोन से आप ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, बंद ना करना भी वीडियो भी थोड़ी। अब इस टाइम पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास चावल थे 3 टेबल स्पून चावल, कच्ची बासमती या कणकी या टोटा कोई भी ले लें। उसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगोया हुआ था। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये एक जूसर वाले जग में डालने लगे हैं। देख लिए थल्लो टैट है, हाँ जी टैट है। इसमें शाम में शिफ्ट करने लगे हैं इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से साथ में रस पापे जिन्हों तुम कहते हो, बच्चे सुबह नाश्ते में खाते हैं। 10 रुपए का एक पैकेट मिलता है, एक पैकेट में 2 होते हैं। ये मैंने 2 पैकेट मंगवाए 20 रुपए के। ठीक हो गया, ये इसमें डाल लेंगे। बाबा जी, खीर च रस कौन पाता है भाई, मेरे ऐसी पा रहे हैं तो आपके सामने डाल नहीं रहे। कूंडा खीर को टेस्टफुल बनाने के लिए डाल रहे हैं। ये देखें, ये इसमें हमने डाल दिए 20 रुपए के ये वाले पापे। अच्छा, अब मेजरमेंट देख लें। 1 लीटर दूध इधर डाला, ये कॉफी वाला 1 मग ठंडे दूध का, ये गर्म नहीं होना चाहिए। ये इसमें शामिल कर दिया, कोई मसला नहीं है। साथ में हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 सब्ज़ इलायचियाँ, ये में जी शामिल कर देंगे, कोई गल नहीं। ठीक हो गया। साथ में मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर कोई भी ले लें आप, शामिल कर दें। और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से सफाई सुथराई करके ये इसमें डाल के सारा कुछ अब हम इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। दूध को आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से गर्म था। ये सब कुछ उठाएंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से फ्लेम को हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं, देखें मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है, मैं 15 मिनट में 3 बार तकरीबन इसको इस तरीके से घुमाऊंगा। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आपको इसके पास ठहरना पड़ेगा, या हर 2 से 3 मिनट के बाद हिलाते हुए 15 मिनट कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद मिलेंगे। हमने दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट खीर को कुक किया। अब मैं चम्मच पे खीर को उठाता हूँ, थिकनेस भी दिखाता हूँ, दाना भी दिखाता हूँ। क्लोज कर दें ज़रा कैमरे को। ये दाना इस तरीके से होना चाहिए तो कूंडा खीर में टेस्टफुल बनेगी। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको इस तरीके से हमने हिला दिया। मैंने इसको 3-4 बार हिलाया, नॉन स्टिक में था। ठीक हो गया। यहाँ पे एक हमने जार ले लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़े से काजू 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बादाम शामिल कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से थोड़े से पिस्ता शामिल कर देंगे, कुछ हमने गार्निश के लिए भी रखने हैं ना। और इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे बारीक ग्राइंड कर लेते हैं, बारीक। ठीक हो गया। पिस्ता बादाम काजू ग्राइंड कर लिया बारीक, शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये आधा कप चीनी का शामिल कर दें। अगर आपको लगता है कि चीनी कम है तो थोड़ी सी आप 1 से 2 टेबल स्पून बढ़ा लीजिएगा, लेकिन अगर मीठा कम रहेगा खीर में तो अच्छी लगेगी। इस तरीके से अब हम इसको दम वाले फ्लेम पे 10 मिनट कुक करेंगे। 10 मिनट हमने इसको कुक किया। ये देखें किस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 25 से 26 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और जो मैंने ये मोटे मोटे पिस्ता काजू बादाम को हमने मोटा मोटा बनाया गार्निश के लिए, ये मैंने इसमें बनाया इमाम दस्ते में। ठीक हो गया। ये मैंने इसे मिक्सी के जार में नहीं बनाया, ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। इस टाइम पे आके मिल्क पैक क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम जिसे आप कहते हैं, वो ले लें 1 टेबल स्पून भर के। फ्लेम को बंद कर दें, ये क्रीम शामिल कर दें। ठीक हो गया। फ्लेम बंद करके ये लें, शामिल कर दी। इसको अच्छे तरीके से 1 टेबल स्पून बनती है, मिक्स कर दें। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। ये लें, ये 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसके ऊपर बलाई की तय नहीं जमने देनी। अगर तय जम गई, आप रूम टेम्परेचर पे लेके आए, इसको ठंडा किया, फिर अच्छी नहीं बनेगी। ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि हमें अपनी सर्विंग वाला जो हमारा बर्तन है ना, उसके अंदर हमें इसकी बलाई चाहिए। कूंडा ले लिया छोटा एक, अगर आपके पास कूंडा नहीं ना है तो कोई इसमें भी कर सकते हैं बॉल में, लेकिन ये कूंडे में मट्टी के बर्तन में अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से शिफ्ट कर दें, इस तरीके से। ठीक हो गया। जो बकाया बचती है हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। अच्छे तरीके से पैन को क्लियर कर लेते हैं। ये लें जी, हमने शिफ्ट कर लिया 2 बर्तनों में।
मिन जुमला बात मिला के जो मेरा कहने का मकसद है वो ये है कि पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे गार्निश करने के बाद इस तरीके से। उसके बाद हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे, उसके बाद सर्विंग करेंगे। देखें अभी मैंने इसको ये कर दिया, ये जरूरी था करना इस टाइम गरम गरम पे, ठीक हो गया। ठंडा करके आपने कुंडे में नहीं शिफ्ट कर देना, फिर क्या हो गया जी बाबा ये टेस्ट नहीं बने। इसको इस तरीके से यहाँ पे गार्निश कर दें, कोई मसला नहीं है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, फिर हम 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में छोड़ देंगे, उसके बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। हमने 7 घंटे के लिए फ्रिज में खीर को कवर करके रख दिया था इस तरीके से। देखें हैं मजे आएंगे, अब बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह कुंडा खीर। इस तरीके से हमने कवर करके रख दिया था, पहले ठंडा किया रूम टेम्परेचर पे, फिर फ्रिज में छोड़ दिया। अब आपको थोड़ा सा इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहेंगे बाबा जी तुसी कमाल कर देता। टेस्ट वो होगा जो यूनिक होगा, उम्दा बनेगी, बहुत कमाल की बनेगी, खुशबूदार बनेगी, खाने में तो टेस्टफुल लगेगी ही लगेगी। ये तो मैं सिर्फ आपको यहाँ डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। जब आपने मेहमानों को देनी है तो आपने इस तरीके से कुंडा चौक के मेहमानों को दे देनी है। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अगर आप लोगों को हमारी ये कुंडा खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो, यूनिक सी और शॉर्ट सी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।